एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में जो मेन 20 मेजर डिफरेंस है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे हम करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट आता है अल्टरनेटिव नेम, कि जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको हम और किस नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है, अराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका जो दूसरा नाम होता है अल्टरनेटिव नेम जिसको हम बोलते हैं वो होता है ल्यूकोसाइट्स। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन, मींस जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ पे हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियोनिक फेज होता है जब हमारे बर्थ नहीं हुआ होता उस टाइम पे जो आरबीसी होती है वो कहाँ पे बनती है, लीवर और स्प्लीन में बनती है। मींस लीवर और जो स्प्लीन होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद में ये कहाँ पे बनने लग जाती हैं, रेड बोन मैरो के अंदर। जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, इनका जो थर्ड पॉइंट है मेजर डिफरेंस में वो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। मीन जब इनकी ये बनने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं। तो जो आरबीसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अराइथ्रोपोइसिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, अराइथ्रोसाइट्स। उसी से ये नाम आप लोग याद कर सकते हो कि आरबीसी की जब फॉर्मेशन होती है तो अराइथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अराइथ्रोपोइसिस, है ना। और जो डब्ल्यूबीसी उसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो इसके बनने की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। आप लोगों को इसके नाम से याद रखना है, अराइथ्रोसाइट्स अराइथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोपोइसिस। अब हम इसका फोर्थ डिफरेंस पढ़ते हैं, अबंडेंस। अबंडेंस में होता है स्टूडेंट मीन इनकी मात्रा कितनी है, इनका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है ये ज़्यादा होती है हमारी ब्लड के अंदर। तो जो आरबीसी है मोर अबंडेंट, और इसकी अमाउंट कितनी होती है, 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना। और ये क्या होती है, ज़्यादा होती है सेल, ब्लड सेल के अंदर, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मीन जो टोटल ब्लड होता है उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें 40 to 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किनका होता है, आरबीसीज का। ठीक है, और इनकी अमाउंट कितनी होती है, 4 to 5 मिलियन। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये क्या होती है, कम होती है नंबर में आरबीसी के कंपैरिजन में, और ये अबाउट 1% कंट्रीब्यूट करती है। और इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है आरबीसी का, 40 to 50%, और डब्ल्यूबीसी का होता है 1%। और इनका अमाउंट अगर हम देखें तो ये होती है 8000 के आसपास। तो देखिए स्टूडेंट, जो आरबीसी होती हैं वो ज़्यादा होती है नंबर में और उनका नंबर होता है 4 to 5 मिलियन, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कम होती है आरबीसी के कंपैरिजन में और उनका अमाउंट होता है 8000 के आसपास। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। तो जो आरबीसी होती हैं उनका साइज डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। तो जो आरबीसी होती हैं वो स्मॉलर होती हैं डब्ल्यूबीसी से। अगर हम डायमीटर में बात करें इनकी तो 0.008 mm इनका डायमीटर होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो लार्जर होती हैं आरबीसी से, उनका डायमीटर होता है 0.02 mm। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका 6 पॉइंट जो है शेप के ऊपर। तो जो आरबीसी होती हैं वो बाइकनकेव डिस्क शेप होती हैं, है ना। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी कोई शेप नहीं होती, ये इरेगुलर होती हैं और राउंड भी हो सकती हैं शेप के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं जो इनका 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें इनका डिफरेंस क्रिएट करना है कलर के ऊपर। तो देखिए जो आरबीसी होती हैं इनका नाम क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि जो आरबीसीज होती हैं उनका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है, या आप लोग बोल सकते हो कलरलेस होती है ये। तो इनका कलर क्या हुआ, आरबीसी का तो है रेड और जो डब्ल्यूबीसी है उनका है व्हाइट, या फिर आप लोग बोल सकते हो कलरलेस। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इनके 8 मेजर डिफरेंस की, वो हम लेंगे हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो स्टूडेंट देखिए जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके न्यूक्लियस की। तो जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और उसको हम बोलते हैं ए न्यूक्लियड, मीन्स इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता।
और जो हमारे डब्ल्यूबीसी होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो किस शेप का होता है, बाइलोब हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो जो आरबीसी हैं दे हैव नो न्यूक्लियस, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और उनकी शेप बाइलोब या इरेगुलर होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ये कौन सी सिस्टम से बिलोंग करती हैं, तो जो आरबीसीज होती हैं ये बिलोंग करती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो आप सब लोगों को पता है आरबीसी जो होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करती है ना, कहाँ से, लंग से, और कहाँ तक ले जाती है उसको, टिश्यूज और सेल के पास ले जाती है। उसी तरीके से ये क्या करती हैं आरबीसी, जो CO2 होती है टिश्यूज और सेल के पास से उसको वापस ले जाती है लंग्स के पास, ठीक है। अब देखो जो ये सारा सिस्टम किसके अंदर होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर में। जब ब्लड फ्लो करता है तो जो आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है ना। और जो डब्ल्यूबीसी होती है ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है, लिम्फेटिक सिस्टम से। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका जो मेन काम होता है डब्ल्यूबीसी का वो क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना। तो ये इम्यूनिट जो रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वहां से ये बिलोंग करती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका 11th मेजर फंक्शन जो है, डिफरेंस हम बोल सकते हैं वो क्या है, टाइप्स के ऊपर। तो जो आरबीसी होती हैं वो होती हैं सिंगल टाइप होती हैं, इनकी कोई और टाइप नहीं होती, ये सिंगल होती है टाइप के अंदर। और जो डब्ल्यूबीसी होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर एटलीस्ट 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं। वो आप लोगों को पता भी होगा, मैं फिर से बता देती हूँ कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं डिवाइड होती हैं वो ग्रेनुल्स के बेस पे और ए ग्रेनुल्स के बेस पे। तो जो ग्रेनुल्स होते हैं बेस पे उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और जो ए ग्रेनुल्स होते हैं जिन सेल्स के अंदर उनको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, मीन्स वहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ग्रेनुल्स के बेस पे जो ये होती हैं, कितनी होती हैं ये, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इयोसिनोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट के बेस पे होती हैं ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स की भी फर्दर आती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो जो ये डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी 5 टाइप होती हैं, और जो ये आरबीसी होती है ये इनकी कोई फर्दर टाइप नहीं होती है, सिंगल होती है टाइप के अंदर। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो 12th पॉइंट है वो है नंबर इंक्रीमेंट की। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं उनका नंबर कब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए जो आरबीसी होती हैं वो एक्सरसाइज के टाइम पे, और जब हम हाई एल्टीट्यूड मीन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम पहाड़ वगैरह पे चले जाते हैं और ऊंचे चले जाते होते हैं, तो उस टाइम पे जो आरबीसी होते हैं ये बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ना, और हमें सफोकेशन होने लगता है। तो इसीलिए ये जो आरबीसीज होती हैं हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ जाती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती है मैंने आप लोगों को बताया है ये कहाँ से बिलोंग करती है, इम्यूनिट सिस्टम से बिलोंग करती है ना। और इससे मतलब क्या है इम्यूनिट सिस्टम से, कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो देखिए जो ये डब्ल्यूबीसी होती है जहाँ पे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है कहीं, तो उस जगह पे ये डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। तो इनका नंबर इंक्रीमेंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। आरबीसी तो एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड के दौरान बढ़ती हैं, और जब हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे आरबीसीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। 30 दिन का मेजर डिफरेंस हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन के ऊपर। तो जो आरबीसी होती हैं वो 120 डेज इनकी लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद में ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लीवर के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनकी लाइफ स्पैन होती है 5 to 21 डेज। तो स्टूडेंट ये थे आई थिंक जो ये, तो स्टूडेंट ये जो 13 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कई बार पूछ भी लिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि जो लाइफ स्पैन होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वो कितनी है। तो आरबीसी की होती है 120 डेज की और डब्ल्यूबीसी की होती है 5 to 21 डेज की। है इनका 14 पॉइंट जो है मोटिलिटी के ऊपर। तो जो आरबीसीज होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, लेकिन ये क्या मूव करती हैं, सर्कुलेशन एंड हैव एबिलिटी टू स्क्वीज थ्रू स्मॉल कैपिलरीज। देखिए वैसे तो ये नॉन मोटाइल होती हैं, लेकिन जब ये मूव करती हैं तो सर्कुलेशन के थ्रू ये मूव करती हैं, और उनकी एबिलिटी होती है क्या करने की, ये स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट कर जाती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो जनरली मोटाइल होती हैं, ठीक है। अब इनका 15 पॉइंट हम पढ़ते हैं मूवमेंट के ऊपर। तो मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो आरबीसीज होती हैं वो मूवमेंट करती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो मूवमेंट करती हैं
कहाँ से कहाँ तक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी। 16 पॉइंट आता है मूवमेंट टाइप। किनका मूवमेंट टाइप क्या है, ये ब्लड वेसल जो आरबीसीज होती हैं ये ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ती, मतलब वहां से ये नहीं जाती, और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये दे कैन लीव ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड लैंड इन टिश्यूज। ठीक है, अब हम इनका 17th जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन के अंदर। तो जो रोलेक्स फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, जो रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब 4 या 4 से ज्यादा आरबीसीज जब एक दूसरे से के साथ अटैच हो जाती हैं इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, और जो रोलेक्स फॉर्मेशन होती है ये दिखने में कैसी लगती है, जैसे कि एक साथ 3-4 सिक्के आपस में चिपके हुए हैं। तो जो आरबीसीज होती हैं ये मोस्टली क्या बनाती हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन करती हैं, और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं करती। जो 18th इनका पॉइंट है वो क्या है, रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कि जो आरबीसीज के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं, और जो डब्ल्यूबीसी है उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जब आरबीसी जो है इसका डिसऑर्डर क्या होता है, एक तो होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी आ जाना, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाना। ठीक है, थैलेसीमिया होता है कि जब नॉर्मल अमाउंट होती है आरबीसी की उससे जब कम अमाउंट हो जाती है किसी कारण, तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। और जब आरबीसी की अमाउंट होती है नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलिसीथीमिया। तो बच्चों ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती हैं कि जो थैलेसीमिया होती है और जो पोलिसीथीमिया होती है वो क्या होती है। थैलेसीमिया का मतलब होता है नॉर्मल अमाउंट से आरबीसी की अमाउंट कम हो जाना, और पोलिसीथीमिया का मतलब होता है नॉर्मल अमाउंट से आरबीसी की अमाउंट का ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होती है ये होती है, इसके डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब क्या होता है, एक टाइप की कैंसर होती है लिम्फ के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, है ना। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं ये किससे रिलेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स से, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा वो इम्यून रिस्पॉन्स को बनाता है। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका डिसऑर्डर क्या होता है, लिम्फोमा, मीन्स लिम्फ्स के अंदर एक टाइप का कैंसर हो जाना। ल्यूकेमिया, इसका मतलब क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी की अमाउंट कम हो जाती है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और जो ये एमडीएस है इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनकी जो रेगुलर शेप होती है वो इरेगुलर हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट 19th ये है पॉइंट, इनका क्या है, ये फंक्शन, इसका फंक्शन, और वो क्या है आरबीसी का फंक्शन, कि जो आरबीसी होती है वो कैरी करती है क्या, रेस्पिरेटरी गैसेज, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होते हैं ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, और उनको कैरी कौन करते हैं, आरबीसी। ठीक है, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ब्लड विस्कोसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है ब्लड के अंदर वो आरबीसीज का ही होता है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होता है उनका काम क्या है, ये फैगोसाइटोसिक नेचर शो करती हैं, ये डिफेंसिव रोल क्रिएट करती हैं, और हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। अब इनका 20th फंक्शन और पढ़ लेते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे कि जो आरबीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या कि ये ऑक्सीजन को और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको कैरी करती हैं। ऑक्सीजन तो लाती है ये लंग्स से, और कहाँ तक पहुंचाती है उसको, टिश्यूज और सेल के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है ये टिश्यू और सेल से लेके वापस लंग के पास ले जाती है। ठीक है, और जो हमारे डब्ल्यूबीसी होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती है क्रिएटर्स। क्रिएटर्स का मतलब क्या है, ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको ये क्रिएट करती है, डिफेंस मैकेनिज्म ये परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट ये थे 20 मेजर डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते